अंगूठी का क्या हुआ? राम जी ने अंगूठी हनुमान जी को दिया था अपनी, कि जब सीता मिले तो मेरी निशानी दे देना, उसको विश्वास हो जाएगा कि मैंने ही तुझे भेजा। तुझे हनुमान जी मच्छर बने तो राम जी की अंगूठी का क्या हुआ? भाई तुम्हें क्यों इतनी चिंता लगी है? आगे लिखा तो है कि हनुमान जी ने वो अंगूठी सीता जी को दिया, लेकिन लोग कहते नहीं नहीं, जब मच्छर बने तब अंगूठी का क्या हुआ? उस समय हनुमान जी ने उस अंगूठी का क्या किया जब हनुमान जी मच्छर बने? बड़ा मुश्किल। और कुछ लोग पकड़े ना पकड़े ऐसी बातें जरूर कथा में से पकड़ लेते कि मच्छर बने तब क्या हुआ। ध्यान दीजिए, हनुमान जी मच्छर बने थे, लेकिन कलयुग के मच्छर थोड़ा बने थे। हनुमान जी त्रेता युग के मच्छर बने थे, और त्रेता युग में आदमी हमारे आप जैसे नहीं होते थे, बड़े बड़े शरीर वाले, पर्वताकार शरीर वाले होते थे। भाई देखो, महाराणा प्रताप सिंह को अब से मात्र 500 वर्ष हुआ। अब से 500 वर्ष पहले महाराणा प्रताप हुए, और महाराणा प्रताप की कद काठी इतनी जबरदस्त थी कि सलीम ने एक बार रणांगण में महाराणा प्रताप को देखा था, बस बाल बाल बच गया था महाराणा प्रताप की वार से, बाल बाल बच गया था। और ऐसा भगा हल्दी घाटी से कि आकर के दिल्ली दरबार में रुका। और फिर जब कभी दरबार में चर्चा महाराणा प्रताप की चल जाती है तो अकबर से कहता, अब्बा हुजूर, महाराणा प्रताप का नाम मत लिया, मुझे रात में नींद नहीं आती है। जिस दिन उसका नाम ले लेते हो ना, मैं भूल नहीं पाता, रात में नींद में मुझे खड़ा दिखाई देता है, और वो तो मौत का फरिश्ता है, फरिश्ता मौत का, उसका नाम मत लिया। ऐसा कद काट, आपने चित्र ही देखा होगा, क्या शौर्य सूचक मूछें। अरे जितने किलो का अकबर था उतने किलो का तो, जितने वजन का अकबर था ना उतने वजन का तो भाला महाराणा प्रताप के हाथ में होता था। 82 किलो का भाला होता था उनके हाथ में, और अकबर का कुल वजन 82 किलो का था, और 82 किलो का भाला महाराणा प्रताप चलाते थे। तो आज से 500 वर्ष पहले महाराणा प्रताप की कदकाठी ऐसे थी, तो फिर त्रेता युग में कैसे रहे होंगे लोग, आप कल्पना करें। भाई हम अपने से आंकने लगते हैं, हम तो रात में चूहा कूदे तो डर के मारे कांप जाते हैं, तो हमें आश्चर्य होता कि ये कैसे लिखा, ऐसे कैसे हो सकता। इसीलिए क्योंकि हम अपनी कायरता से उन वीरों की तुलना करने लग जाते हैं। भाई आला उदल की गाथा तो आप सब जानते हैं, आपके यहीं के थे, महोबा के, बुंदेलखंड के। और पृथ्वीराज राजस्व में लिखा है कि जब उदल का सर कट गया तब भी 1.25 पहाड़ तक उसका धड़ युद्ध करता रहा, और पृथ्वीराज की सेना में हाहाकार मचा दिया। आप कल्पना करें, ये आलाखंड में लिखा होता तो हम कह देते कि जी उनके कवि ने लिख दिया, लेकिन ये पृथ्वीराज राजस्व में लिखा है। पृथ्वीराज का कवि चंद्रवरदाई लिख रहा है, दुश्मन का कवि लिख रहा है ये बात। इसने हाहाकार मचा दिया पृथ्वीराज की सेना। 1000 सैनिकों को तब मार डाला उसने, 1000 योद्धाओं को तब उसने मारकर गिरा दिया जब उदल के धड़ पे शर नहीं था, तब उसने काम करके दिखाया। तो आप कल्पना करें कितने वीर होते थे वो। उन्हीं की संतानें हम लोग हैं। चूहा भी रात को कहीं अचानक कूदे तो हम ऐसे डरते हैं कि पूरी रात सो ही नहीं पाते। हम छिपकली को देख करके भागते हैं, और बातें हम बड़ी बड़ी करते, छिपकली देख परछाई किसी को रात में दिख जाए तो भी हमें भय लगता। खासकर हमारी माताएं बहनें तो बड़ी भयभीत हो जाती हैं, परछाई दिख जाए तो भी कि भूत आ गए, भूत आ गए। भूत क्या करने आएगा तुम्हारे पास, क्या काम है बेचारे का। अच्छा एक बात और याद आई, बताते चले आपको। हमेशा अपने बच्चों को, ये माताओं से कह रहा हूं, अपने बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दें, उनको निर्भीक बनाइए, उनको निडर बनाइए, डरपोक मत बनाइए। हम अपने बच्चों को डरपोक बनाते हैं, हम निर्भीक नहीं बनाते। एक भाई का ब्याह हुआ, 25 वर्ष की अवस्था में एक भाई का ब्याह हुआ। पत्नी आई, पति पत्नी रह रहे थे। किसी कार्य से
माता पिता कहीं बाहर गए थे, तो आज पति पत्नी थे। तो गर्मी के दिन पत्नी ने आंगन में ही भोजन बनाया था। सो भोजन तैयार हुआ तो पति से कहने लगी, सुनते हो, जरा घर में से थाली उठा लाओ, मैं तुम्हें भोजन परोस दूं। बोला मैं नहीं जाता। क्यों? बोला घर में भूत है। बोले घर में भूत है? भूत कहां से घर में आ गए? बोले अरे अंधेरे में भूत ही होता है। किसने कह दिया अंधेरे में भूत होता है? तो उसने कहा बचपन में माँ बताया करती थी कि अंधेरे में मत जाना, अंधेरे में भूत होता है। तो पत्नी पहले बहुत हंसी, बोले अब तुम बचपना तुम्हारा थोड़ा है, अब तो तुम बड़े हो गए हो, 25 साल के हो, अब तो बड़े हो गए हो, अब क्यों डरते हो? बोले हम बड़े हो गए तो भूत भी तो बड़ा हो गया होगा, हम कैसे जाए, भूत भी बड़ा हो गया। तो ये मत सिखाएं, हम यही सिखाते हैं, डराते हैं जरा जरा। कोई बाबा जी हमारे जैसे कोई निकल के जा रहे हो और बच्चे थोड़ा उधर बढ़े तो माताएं कहे बाबा कान काट लेगा, कहाँ जा रहे? अब वो बड़े होकर भी साधु महात्माओं से डरते हैं, प्रणाम करने नहीं जाएंगे उनके पास, क्योंकि माँ ने दिमाग में बिठा दिया कि बाबा कान काट लेते हैं। तो उनको तो यही लगेगा कि किसी बाबा को देखेंगे तो प्रणाम करने थोड़ा जाएंगे, उनको लगेगा बाबा कहीं कान ना काट ले हमारा। तो ऐसे नहीं, निर्भीक बनाइए बालकों को, निडर बनाइए बालकों को। डर माताएं बहनें खासकर डर जाती हैं। आप सब लक्ष्मीबाई की संतानें हैं, महारानी पद्मिनी की संतानें हैं, भगवती दुर्गा की आप संतान हैं, भगवती महाकाली की आप संतान हैं। आप क्यों नहीं सोचते कि हम किनके अंश से पैदा हुए? आप में दुर्गा बैठी है, और जब जरूरत पड़ी तो दुर्गा ने तलवार उठाया था। ये नारियों को शिक्षा देने के लिए अपने को कमजोर कैसे समझती हो? अरे लक्ष्मीबाई को तो ज्यादा दिन नहीं हुआ। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। आगे क्या है? हाँ क्या नहीं सुनाई दे रहा? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ कैमरा वाले भैया कहाँ गए हैं? कहीं गए? चले गए? अच्छा चलो कोई बात। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हम सब, आप सब भी तो उसी की संतानें हैं। तो ये आदर्श है हमारी, ध्यान दीजिएगा। हमारी भारतीय बहनों की आदर्श है झांसी की रानी, महारानी पद्मिनी, भगवती दुर्गा, जगदम्बा सीता, ये आदर्श हैं। लेकिन आजकल तो ऐश्वर्या राय को आदर्श बना रही है लड़की। फिर दशा क्या होता है? ध्यान देना, जिनका कोई चरित्र नहीं है ऐसी हीरोइन को हमारी बहनें आदर्श बनाती हैं। जिनका कोई चरित्र नहीं है ऐसे हीरो को, उनको हीरो बोला जाता है। हीरो नहीं, वो जीरो लोग हैं। जिनका कोई चरित्र नहीं वो हीरो है। हीरो भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, महाराणा प्रताप है, महाराजा छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी, ये हमारे हीरो। जिनका कोई चरित्र नहीं है, जो चरित्र में जीरो है, आज का युवा को नहीं हीरो कहता है। नहीं साहब, पतन की ओर मत जाइए, उत्थान की ओर जाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था, आइए प्रसंग पर आ जाते हैं। मैं निवेदन कर रहा था, हनुमान जी मच्छर बने, लेकिन हनुमान जी त्रेता युग के मच्छर बने थे। तो फिर कोई उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब आदमी, बड़े बड़े आदमी पर्वताकार होते थे, तो फिर मच्छर भी हमारे आप जैसे तो होते रहे होंगे, इसलिए कोई संदेह नहीं। और वैसे भी मेरे भाई बहन, बिलक बिलक प्रदेशों में मच्छर बिलक बिलक प्रकार के पाए जाते हैं, बिलक बिलक प्रकार के। हमारे अयोध्या की तरफ मच्छर मिलते हैं बरसात में, लेकिन थोड़ा छोटे छोटे होते हैं, दुबले पतले होते हैं।
लेकिन उनकी अपेक्षा हमने देखा है आपके यहाँ के मच्छर थोड़ा मोटे तगड़े हैं। छतरपुर के मच्छर मोटे तगड़े हैं, और यहाँ की अपेक्षा अब हम सब जगह जाते हैं, दिल्ली के मच्छर हमने देखे बड़े मोटे तगड़े हैं। दिल्ली के मच्छर बड़े मोटे तगड़े हैं, जैसे वहां के लोग मोटे तगड़े हैं ना, रसीले एकदम तगड़े सरे, ऐसे मच्छर भी वहां के मोटे तगड़े हैं। तो फिर आप कल्पना करें लंका के मच्छर कितने मोटे तगड़े रहे होंगे। तो हनुमान जी मच्छर बने, लेकिन लंका के मच्छर बने थे, भारत के मच्छर बने ही नहीं थे। जब रावण का शरीर इतना विशाल का है, तो मच्छर भी तो उसी अनुपात में वहां होता रहा होगा। भाई जब अंगद जी गए रावण के दरबार में और अंगद जी ने देखा रावण को, तो अंगद को आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या। उसके नाक कान के जो सुराख थे ना रावण के, गिर कंदरा खो अनुमाना, लगता था कि कोई पर्वत की गुफा हो, पूरा भरा हुआ ट्रक चला जाए, ऐसे रावण के नाक कान के सुराख। तो अंगद जी भी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे भी लोग होते हैं क्या। उसके शरीर पर जो रोए थे, लगता है कोई वृक्षों की डालें। तो जब रावण इतना भयानक शरीर वाला, तो मच्छर भी उसी अनुपात में बड़े रहते होंगे। तो हनुमान जी लंका के मच्छर बने। लोग कहते हैं फिर भी मुद्रिका का बताओ कहां रखा। ध्यान दीजिए, हनुमान जी ने मुद्रिका राम जी से जब प्राप्त किया तो रखा कहां। जब हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका दिया, तो हनुमान जी ने विचार किया है मेरे स्वामी की मुद्रिका है, मैं अपनी उंगली में तो पहन नहीं सकता, क्योंकि यह मर्यादा है, स्वामी की वस्तु हम अपनी उंगली में पहने। अब हनुमान जी हमारे जैसा लंबा कुर्ता पहनते नहीं थे, नहीं जेब में डाल लेते, झंझट खत्म। तो हनुमान जी ने कहा करें क्या। तो हनुमान जी को लगा जनेऊ में बांध लेता हूं, लेकिन सोचा कहीं उछल कूद में जनेऊ से खुल के गिर गया तो हनुमान जी को लगा चोटी में बांध लेता हूं। आजकल हिंदू ने चोटी कटवा दिया है, आजकल हिंदू ने चोटी कटवा दिया है। आपके पूर्वजों ने जजिया कर दिया था, इतिहास उठा के देख लो, मैं आपको बरगलाने नहीं आया हूं, इतिहास उठा के देखो। आपके पूर्वजों ने जजिया कर दिया था, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था, चोटी रखोगे तो जजिया कर देना पड़ेगा, तिलक लगाओगे तो जजिया कर देना पड़ेगा। जो हिंदू चोटी रखता था, जजिया कर नहीं जमा करता था, उसकी चोटी मुसलमान काट देते थे, तिलक धुलवा देते थे माथे का। मेरे भाई बहन, उस समय आपके पूर्वजों ने जजिया कर दिया, बोले कर देंगे लेकिन चोटी रखेंगे, चूंकि हम हिंदू हैं हम चोटी रखेंगे। अब तो जजिया कर हमारे ऊपर नहीं है ना, अब तो अपने आप ही हमने चोटी काट दिया। आपने अपनी निशानी रखी क्या है ये तो बताओ। तिलक लगाने में हमको शर्म लगती है, हम मानते हैं तिलक तो बाबा जी लोग लगाते हैं, हम क्यों लगाएं। ध्यान देना, तिलक लगाना कोई धार्मिकता नहीं है, तिलक हिंदू की पहचान है। तिलक तो कंस भी लगाता था, अब वो धार्मिक आदमी तो नहीं था, वो तो दुष्ट आदमी था, लेकिन पहचान है कि हिंदू है, इसलिए तिलक। तो तिलक हमारी पहचान है हिंदुत्व की। ये नहीं कि ब्राह्मण या साधु तिलक लगाए, हर हिंदू को मस्तक पर अपने तिलक लगाना चाहिए। आपके पूर्वज लगाते थे तिलक, कबीरदास जी तिलक लगाते थे, चित्र में देखो, रैदास जी तिलक लगाते थे, चित्र में देखो। हमने तिलक छोड़ दिया, हमने चोटी भी छोड़ दिया, चोटी भी हम नहीं रखते। कितनी बलिदानी आपके पूर्वजों ने दिया है चोटी के लिए, तिलक के लिए। आज उनकी आत्मा को कितनी वेदना पहुंचती होगी कि हमने चोटी कटवा दिया। मेरे भाई बहन, तो हनुमान जी को लगा कि भाई चोटी में बांध लूं, लेकिन फिर उनको लगा कि कहीं चोटी से घुल के गिरी तब क्या होगा। तो हनुमान जी ने देखा उसमें लिखा था राम, मुद्रिका में लिखा था राम। बोले राम नाम तो जीभ का आभूषण है। अच्छा, शरीर के हर अंग को लोग गहना पहनाते हैं, लेकिन जीभ बेचारी को गहना कोई पहनाता नहीं, जबकि सारे शरीर का पोषण जीभ ही करती है। भाई जीभ स्वाद लेकर उसका रस हर अंग तक पहुंचाती है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता। तो सबसे ज्यादा जो शरीर के लिए कार्य करती है जीभ करती है।
लेकिन जीभ का किसी को ध्यान नहीं। तो हनुमान जी को लगा जीभ का आभूषण तो राम नाम है और इसमें राम लिखा हुआ है, तो हनुमान जी ने सोचा इसको मुख में रख लेता हूं और मुख से गिरने की कोई संभावना नहीं। जैसे लोग तंबाकू सुपारी दबा लेते हैं मुंह में, तो ऐसे हनुमान जी ने मुख में डाल लिया। हनुमान चालीसा में लिखा है, आप सबने पढ़ा होगा कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लागी गए अचरज नाही। तो हनुमान जी ने मुख में डाल रखा था। एक बात। दूसरी बात मेरे भाई बहन, कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान के शरीर पर जो भी अस्त्र शस्त्र आभूषण होते हैं वो जीवधारी होते हैं, जीवधारी, उनमें प्राण होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बातचीत करती थी, गोपियां प्रश्न करें तो उसका उत्तर देती थी, ऐसे भगवान श्री राम की मुद्रिका भी बातचीत करती थी। मेरे भाई बहन, जीवधारी थी। जब हनुमान जी बड़े हों तो उसी अनुपात में मुद्रिका बढ़ जाती थी, और हनुमान जी जब छोटे हों तो उसी अनुपात में मुद्रिका छोटी हो जाती थी। तो मच्छर बनकर प्रवेश करने लगे हनुमान जी। एकदम तीसरी बाधा आ गई। लंकिनी, ये पहरेदारनी है लंका के मुख्य द्वार की स्त्री है, लंकिनी आ गई। ऐ चोर कहीं का,